जय हिंद प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे फिजिक्स का एक टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, कैसे होता है, उसके फुल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बोर्ड एग्जाम 2027 अगर दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरण जो आती है एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा बदल जाती है। जब प्रकाश की किरण दोनों माध्यम क्या है, पारदर्शी है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपनी दिशा को बदल दे, दिशा से विचलित हो जाए, उसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे डायग्राम में देखेंगे, प्रकाश वायु से आ रही है, आने के बाद जब कांच में घुस रही है, प्रकाश जब आ रही है ऊपर वायु से और जब कांच में आ रही है तो ये क्या अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। इसको आना चाहिए सीधे, लेकिन अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है, इसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्यों ऐसा होता है। दो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग होती है। यहाँ पे वायु में जो प्रकाश की चाल होगी वो अलग होगी और कांच में प्रकाश की चाल अलग होगी, इसलिए ऐसा हो सकता है और होता है। इसलिए माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल दिशा बदल जाती है। माध्यम बदलेंगे, वायु से कांच में आएंगे तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ये हुआ कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, विरल और सघन माध्यम क्या होता है। विरल और सघन माध्यम क्या होता है, किसे विरल माध्यम कहेंगे, किसे सघन माध्यम कहेंगे। तो विरल माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे हम कहते हैं विरल माध्यम। क्या कहते हैं, विरल माध्यम। जैसे उदाहरण लेंगे वायु, वायु में जो माध्यम होगा, जो प्रकाश की चाल होगी, उसे हम क्या कहेंगे, विरल माध्यम कहेंगे, और उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी। इसके बाद उदाहरण देखेंगे, वायु हो गया। अब सघन माध्यम किसे कहेंगे, जिसे डेंसर मीडियम इंग्लिश में कहते हैं। किसी माध्यम में जब प्रकाश की चाल कम हो जाए, जब प्रकाश की चाल जिस माध्यम में कम हो जाती है उसे हम सघन माध्यम कहेंगे। जैसे जल हो गया और कांच हो गया। तो ध्यान देंगे डायग्राम में, वायु में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी और जल में उससे कम होगी और कांच में सबसे कम होगी। ठीक है, प्रकाश की चाल अधिक किस में होगी और कम किस में होगी। तो अधिक जो होगी वायु में होगी और जल और कांच में कम होगी वायु की तुलना में। तो इसलिए विचलन होता है और हम समझे हैं विरल और सघन माध्यम क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रकाश क्यों मुड़ती है। प्रकाश क्यों मुड़ती है, प्रकाश किरण किस प्रकार मुड़ती है। तो विरल से सघन में जब जाएगी, विरल से सघन में मतलब हवा से वायु से जब कांच में जाएगी तो क्या होगा, और कांच से वायु में जाएगी तो क्या होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा बच्चों। तो विरल का मतलब वायु, सघन का मतलब कांच या जल। तो जब वायु से कांच में आएगी, वायु से कांच में आएगी मतलब विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। कहाँ मुड़ेगी, अभिलंब। ये हमारा अभिलंब है, ये अभिलंब है, तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। लेकिन अगर सघन से विरल में आएगी, अगर सघन से विरल में आएगी, अगर कांच से उल्टा हो गया, पहले वायु और कांच था लेकिन अब कांच और वायु हो गया। जब कांच से आएगी, जब कांच से आएगी हमारे प्रकाश किरण और वायु में जाएगी तो अभिलंब से क्या है, दूर जाएगी, अभिलंब से दूर जाएगी। यह किरण अभिलंब से दूर मुड़ती है मतलब दूर जाती है। क्लियर है। अब वायु से कांच में आएगी तो अभिलंब की तरफ आएगी और कांच से वायु जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर जाएगी। ठीक है, सघन अभिलंब की ओर, अगर सघन में आ रही है तो एक तरीका अभिलंब की ओर आएगी, अगर विरल में आ रही है तो क्या होगी, अभिलंब से दूर जाएगी। इस तरह से आप याद कर सकते हैं और पेपर में इससे रिलेटेड पूछा जाता है। मुख्य शब्द, क्या क्या मुख्य शब्द हो सकते हैं अपवर्तन में। एक वर्ड है अभिलंब, आपतित किरण, आपतन कोण, अपवर्तित किरण, अपवर्तन कोण। तो अभिलंब क्या होता है, जो ये रेखा आती है, लंबवत रेखा होती है सीधी वाली, इसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। दो माध्यमों की सीमा पर खींची गई काल्पनिक लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं। दोनों माध्यम, एक माध्यम ये एक माध्यम, दोनों माध्यम के बीचों बीच जो सीधी रेखा खींची गई इसे क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। आपतित किरण, जो प्रकाश किरण दो माध्यम की सीमाओं पर आकर गिरती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। जो किरण आती है और दोनों माध्यम की सीमा पर गिरती है उसे हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतित किरण। इसके बाद आपतन कोण, अभिलंब, और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं हम, आपतन कोण कहते हैं।
अविलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहेंगे? अविलंब कहेंगे। इसके बाद अपवर्तित किरण, दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बाद, जब प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, मतलब पहले से दूसरे में जब घुस रही है और मुड़कर चलने वाली किरण, जो किरण मुड़ के फिर चल रही है, इसे हम क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण कहेंगे। पांचवा और लास्ट पॉइंट जो है, अपवर्तन कोण किसे कहेंगे? तो अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच के कोण का क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण कहेंगे। इसके बाद लास्ट पॉइंट, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या होंगे? अपवर्तन के उदाहरण क्या हो सकते हैं? ऐसे पेपर पूछा जाता है कि उदाहरण से बताइए अपवर्तन कोण क्या होता है। पानी में डाली गई पेंसिल जो होती है टेढ़ी दिखाई देती है। जब भी पेंसिल को पानी में डालेंगे, आप जब उसको नजर से देखेंगे तो टेढ़ी दिखाई देती। क्यों होता है? अपवर्तन के कारण होता है। तालाब या नदी का तल, तालाब और नदी का जो तल होता है वास्तविक गहराई से कम दिखता है, वो होता है अपवर्तन के कारण। पानी में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर दिखाई देता है। अगर पानी में सिक्का डालेंगे वो क्या है? ऊपर की तरफ दिखाई देगा। ये भी क्यों होता है? अपवर्तन के कारण। आप ध्यान देंगे, जब गर्मी के दिनों में बहुत तेज धूप होती है, आप साइकिल चलाते हैं, लगता है सामने कोई है। ये क्यों होता है? अपवर्तन के कारण। इसके बाद अपवर्तन के नियम क्या होते हैं? अपवर्तन के नियम क्या होते हैं? अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के दो नियम होते हैं, बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अपवर्तन के नियम लिखिए तो कितने होते हैं? एक और दो, दो नियम होते हैं। पहला नियम, अपवर्तित किरण, आपतन किरण और अविलंब। जो आपतन किरण है और अपवर्तित किरण है और अविलंब सभी क्या है? एक ही तल पे होते हैं। कहाँ होते हैं? एक ही तल पे मौजूद होते हैं। आपतित किरण, आपतन किरण और अपवर्तित किरण और अविलंब सभी क्या होते हैं? एक ही तल पे होते हैं। ये हमारा पहला नियम है। दूसरा नियम देखेंगे, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। दूसरे नियम को, अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। ये होता क्या है? किसी निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण, आपतन कोण का मतलब आई, आपतन कोण का मतलब आई का साइन अपवर्तन कोण के आर के साइन, अपवर्तन कोण जो आर साइन के अनुपात सदन नियत रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ साइन आई बटे साइन आर जो है वो क्या है? अपवर्तनांक के बराबर होता है। ये हमारा नेतांक है। ठीक है, इस तरह से समझे हैं अपवर्तक नियम क्या है, अपवर्तन कहते किसे हैं, विरल माध्यम क्या है, सघन माध्यम क्या है। इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट लेक्चर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।